ये कहानी है सदना कसाई की, जो किसी गांव में रहा करता था। सदना कसाई भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। दिन भर श्री नारायण हरि का जाप करता, और जब मांस काटता और मांस को अपनी दुकान पे बेचता, तब भी यह जाप करता, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। सदना के मुंह पर हमेशा श्री हरि का ही जाप रहता। सदना हमेशा जय श्री हरि कहता। दुकान पर उसके ग्राहक आते और ग्राहक भी उसकी बात से बहुत प्रसन्न होते थे कि सदना कसाई है पर श्री हरि का जाप करता है, जय श्री हरि बोलता है। सदना एक दिन अपनी धुन में कहीं जा रहा था तो अचानक चलते चलते उसके पैर से एक पत्थर टकराता है और सदना वहां पर रुक जाता है। सदना अचानक देखता है कि अरे ये काला सा गोल पत्थर कैसा, और फिर मन में विचार लाता है कि मैं इसको उठाकर रख लेता हूँ। काला और ये गोल पत्थर दिखने में बहुत सुंदर है, यह मेरे वजन तोलने के काम आएगा। जब कोई ग्राहक दुकान पर आएगा तो इस पत्थर से उसका मांस तोल दिया करो। सदना उस काले से गोल पत्थर को दुकान पर ले जाता है और उससे मांस तोलने का काम शुरू कर देता है। जब वो 1 किलो मांस तोलता है तो वो पत्थर 1 किलो मांस का वजन के बराबर हो जाता है। 2 किलो तोलना होता है तो 2 किलो का हो जाता है। जब 4 किलो मांस तोलना होता है तो पत्थर 4 किलो वजन तोलता है। सदना कसाई भी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि शायद ये पत्थर जादुई पत्थर है। मैं इससे जितना वजन तोलता हूँ ये पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। सदना कसाई के पास जादुई पत्थर है, ये बात धीरे धीरे कर पूरे गांव में फैलने लगती है और सदना भी अपनी बिक्री से ग्राहकों की संख्या से खुश होता है और जय श्री हरि का जाप करता रहता है। धीरे धीरे ये बात फैलकर गांव के पुजारी को मालूम पड़ती है। ये भक्त उन्हें जाकर बताता है कि सदना कसाई के पास एक जादुई पत्थर है जिससे जितना वजन तोलता है वो उतने वजन का हो जाता है। पंडित जी कहते हैं कि कसाई की दुकान एक अशुद्ध स्थान है, मैं वहां जाना तो नहीं चाहता, पर तुमने ये जादुई की बात करी है, चमत्कार की बात करी है, तो मैं तुम्हारे साथ चलकर सदना कसाई की दुकान पर जाऊंगा और उस चमत्कार को देखूंगा। पंडित जी सदना कसाई की दुकान पर जाते हैं और दूर से खड़े होकर सदना कसाई की दुकान पर नजरें गड़ाकर ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि देखता हूँ वो जादुई पत्थर क्या है। पंडित जी कुछ समय बाद समझ पाते हैं कि ये कोई जादुई पत्थर नहीं है, ये तो शालिक राम जी हैं जो काले रूप के पत्थर के रूप में सदना कसाई के पास है, और देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि सदना कसाई भगवान से मांस को तोल रहा है। पंडित जी सदना कसाई को बताते हैं कि जिससे तुम मांस तोल रहे हो वास्तव में भी श्री हरि का रूप है, शालिक राम जी हैं। सदना कसाई ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है और बोलता है कि श्री हरि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। भगवान को मैंने मांस की दुकान पर रखा, सड़े गले स्थान पर रखा और भगवान से ही मांस को तोला। वह पंडित जी से कहता है कि पंडित जी आप तो ब्राह्मण हैं, आप मुझसे अच्छी सेवा भगवान की कर सकते हैं। शालिक राम जी को आप अपने साथ ले जाइए और आप इनकी पूजा अर्चना अपने घर पर करना। पंडित जी सदना कसाई की दुकान से शालिक राम जी को अपने घर ले जाते हैं और दूध दही गंगा जल से स्नान कराकर पूजा पाठ करना शालिक राम जी का प्रारंभ कर देते हैं। पंडित जी एक रात को अपने घर पर गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तभी विष्णु भगवान श्री हरि रूप लेकर उनके दर्शन में आते हैं और पंडित जी से कहते हैं। श्री हरि पंडित जी के दर्शन में आकर कहते हैं कि ब्राह्मण पंडित जी तुम मुझे यहाँ ले आए, तुमने गलत किया, तुम मुझे वापस सदना कसाई की दुकान पर छोड़ा। पंडित जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, क्या मेरी पूजा अर्चना में कोई गलती हो गई, मुझसे कोई पाप हो गया है क्या? तो भगवान श्री हरि जवाब देते हैं कि नहीं ब्राह्मण, तुम केवल मेरी पूजा करते हो, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ, परंतु सदना कसाई मेरा परम भक्त है, वो दिन भर मेरा जाप करता रहता है, उसके मुख पर हमेशा श्री हरि का जाप रहता है और मैं उसकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और इसीलिए मैं उसका मुदीर हो गया हूँ। मैंने अपने आप को उसको सौंप दिया है, इसलिए तुम मुझे सदना कसाई की दुकान पर वापस छोड़ाओ। पंडित जी अगले दिन सदना कसाई की दुकान पर जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं।
प्रभु मेरे दर्शन में आए थे और उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे साथ इस मांस की दुकान पर रहना चाहते हैं और ये शालिक राम जी जो हैं इनको तुम अपने पास रखो और तुम्हें इनकी सेवा करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। ये बात सुनकर सदना कसाई आश्चर्यचकित हो जाता है कि प्रभु मुझ जैसे कसाई की दुकान पर रहना चाहते हैं और प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। पंडित जी सालक राम जी को सदना कसाई को सौंप कर वहां से चले जाते हैं। सालक राम जी को अपने हाथ में लेकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सदना कसाई मन में विचार बनाता है कि आज से मैं कसाई का काम छोड़ दूंगा और दिन भर श्री हरि का जाप करूंगा। जब भगवान मेरे पास रह सकते हैं तो मैं कसाई का काम क्यों नहीं छोड़ सकता। कसाई अगले दिन से ही मांस काटने का काम छोड़ देता है और पूरी तरह श्री हरि की भक्ति में लीन हो जाता है और दिन भर श्री हरि का जाप करता है। श्री हरि भगवान की कृपा भी सदना कसाई पर होती है और आगे चलकर सदना कसाई श्री विष्णु भगवान के श्री हरि के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। भगवान की कृपा कभी भी आपके ऊपर हो सकती है। भगवान किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि किसी रूप में नारायण आपको मिल जाए। भगवान किसी स्थान, पूजा पाठ या व्यक्ति विशेष के मोहताज नहीं होते हैं। प्रभु केवल प्रेम के भूखे होते हैं। जो उनका जाप करता है प्रभु उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।